हेल्दी लाइफ में हम आपके लिए हेल्थ, फिटनेस और लाइफस्टाइल से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आते हैं। आज मैं ऐसा टॉपिक लेकर आई हूँ जो हर वोमेन्स की आजकल कॉमन प्रॉब्लम हो गई है, यानी कि पीरियड्स इरेगुलर होना, इनफर्टिलिटी होना, बेबी कंसीव ना होना, हार्मोनल इम्बैलेंस होना, हेयर ज़्यादा लॉस होना या हेयर ग्रोथ बढ़ जाना, पीसीओएस, पीसीओडी। ये बहुत सारी चीजें हैं जिससे क्या होता है, वोमेन की बॉडी पूरी तरह चेंज हो जाती है। क्योंकि जब भी हमारे जो हॉर्मोन्स होते हैं वो इम्बैलेंस हो जाते हैं, तो प्रॉपरली तरह से जो हमारी बॉडी पहले फंक्शन कर रही थी वो अब प्रॉपरली तरह से काम नहीं करेगी, कभी अप कभी डाउन, यानी कि कभी कम काम करेगी, कभी बहुत ज्यादा काम करेगी। तो ये हमें सबसे पहले किस चीज में देखने को मिलता है, हमारे पीरियड्स में देखने को मिलता है, यानी मेंसी साइकिल के अंदर। आजकल ये सबसे कॉमन प्रॉब्लम हो गई है। तो आपको पता तो चल गया होगा मैं किस बारे में बताना चाहती हूँ, आपने थंबनेल देख लिया होगा। मैं सीड साइकिलिंग की बात कर रही हूँ कि आज का टॉपिक है हमारा सीड साइकिलिंग। हम सीड साइकिलिंग करके कैसे अपने हॉर्मोन्स को बैलेंस कर सकते हैं, हेयर ग्रोथ जो एक्स्ट्रा जहाँ पे नहीं होनी चाहिए वहां पर आ रहे हैं, जैसे फेस पे। सीड साइकिलिंग क्या करेगी, आप हमारे क्या होते हैं जो हॉर्मोन्स होते हैं वो इम्बैलेंस हो जाते हैं, उनको प्रॉपरली बैलेंस करेगी। जो बेबी कंसीव करना चाहता है उनमें हेल्प करती है, इनफर्टिलिटी की दिक्कत हो गई है उसमें हेल्प करती है, और खासकर जो पीसीओएस और पीसीओडी की प्रॉब्लम होती है, यानी पीसीओएस और पीसीओडी क्या है, एक तरह से क्या होते हैं जो हमारे पीरियड होते हैं, मेंसी साइकिल होती है, वो डिस्टर्ब हो जाती है, यानी कि इरेगुलर हो जाती है। कभी क्या होता है कि 15 डेज में ही हमें पीरियड्स आ जाते हैं, कई बार ये होता है कि 2 महीने 3 महीने 1 ईयर तक नहीं आते होते, तो उसको क्या कहते हैं, पीसीओएस और पीसीओडी कहते हैं। और कभी आ भी जाते हैं टाइम टू टाइम, तो क्या होते हैं, फ्लो इतना ज्यादा होता है कि इतनी ज्यादा वीकनेस आ जाती है जिसको हम सहन ही नहीं कर पाते। कभी कभी 9 to 10 डेज 15 डेज तक हमारे पीरियड्स रेगुलर रहते हैं और फ्लो बहुत ज्यादा होता है, तो उसको हम पीसीओएस और पीसीओडी बोल देते हैं। तो इसमें सीड साइकिलिंग कैसे हेल्प करेगी और कैसे हमारे हॉर्मोन्स को बैलेंस करेगी और इन चीजों को भी कंट्रोल करेगी, तो आज हम इसी पे बात करेंगे। मैं हूं डॉक्टर सुशीला वर्मा फ्रॉम हेल्दी लाइफ। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और बेल आइकन का बटन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको न्यू वीडियो की अपडेट मिलती रहे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं कि सीड साइकिलिंग होती क्या है। सीड साइकिलिंग 6 टाइप की होती है, यानी 6 तरह की होती है। इसमें 6 तरह के अलग अलग बीज होते हैं जिनका हम यूज करते हैं। मैं इसी वीडियो में बताऊंगी कि उस सीड साइकिलिंग को हम कैसे कर सकते हैं और कौन कौन से बीज कब खाने चाहिए, पीरियड्स के दौरान खाने चाहिए या नहीं खाने चाहिए, और किन को नहीं खाने चाहिए, उसमें ये बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो सीड साइकिलिंग होती है, हम पीसीओएस को, कई लोग इसको पीसीओडी भी बोल देते हैं, उसको ट्रीट करने के लिए बनाई गई है। क्योंकि जब भी हमारे हॉर्मोन्स इम्बैलेंस होते हैं तो सबसे पहले हमें पीरियड्स पे तो इफेक्ट देखने को मिलता ही है, साथ साथ में जो हमारा नेचर होता है वो भी चेंज हो जाता है। नेचर का मतलब ये होता है कि हम पहले शांत स्वभाव के थे, हमें गुस्सा नहीं आता था छोटी छोटी बातों पे। अब हम क्या करते हैं, छोटी सी छोटी बात पे ना चिड़चिड़ापन दिखाने लग जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, जबकि वो बात इतनी गुस्से वाली नहीं होती, फिर भी हम गुस्सा दिखाने लग जाते हैं। किसी ने थोड़ा सा कह दिया तो हम रोना स्टार्ट कर देते हैं। तो वो सिम्टम सारे क्या है, इसी के होते हैं कि जो हमारे हॉर्मोन्स इम्बैलेंस हो जाते हैं वो सारे इसी के सिम्टम होते हैं। तो सबसे पहले हमें हमारी बॉडी के अंदर ये चेंजेस देखने को मिलते हैं, फिर उसके बाद में हमारे हेयर्स में देखने को मिलता है कि हमारे हेयर्स बहुत ज्यादा लॉस होने लगे हैं, और जहाँ पे हमारे बाल नहीं आने चाहिए वहां उस जगह पर हमारी हेयर ग्रोथ बढ़ जाती है। जैसे आमतौर पर क्या होता है, फेस पे ज्यादा देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो उसे हम अनवांटेड हेयर ग्रोथ बोल देते हैं, तो वो हो जाती है। और हमें एक्ने की प्रॉब्लम हो जाती है। एक्ने का मतलब होता है छोटे छोटे दाने, जैसे फेस पे होते हैं ना, बिल्कुल ही छोटे छोटे से दाने से हो जाते हैं, तो वो वाली प्रॉब्लम होती है। हम काफी ट्रीटमेंट ले लेते हैं, यानी हम काफी मेडिसिन ले चुके होते हैं, उसके लिए स्किन वाले डॉक्टर को भी दिखा चुके होते हैं, पर वो एक्ने खत्म नहीं होते। अगर वो ट्रीट करने के बाद भी, यानी कि मेडिसिन लेने के बाद भी अगर आपके एक्ने ठीक नहीं हो रहे हैं, तो इसका मतलब है आपके हॉर्मोन्स इम्बैलेंस हो गए हैं। तो आपको सबसे ज्यादा जरूरी है कि हमें सीड साइकिलिंग तो करनी ही करनी पड़ेगी, उससे ही ये हमारी प्रॉब्लम
सोल्व होगी, क्योंकि जब हमारे हॉर्मोन्स बैलेंस होंगे तभी हमें ये सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलेगा। नहीं तो हम अगर एक एक चीजें ट्रीट करवाते रहेंगे ना तो हमें प्रॉपरली इसका सॉल्यूशन कभी नहीं मिलेगा। हाँ, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जब हॉर्मोन्स इम्बैलेंस होते हैं तो डॉक्टर यानी गायनी को दिखाते हैं, तो वो हमें हॉर्मोन्स बैलेंस करने के लिए मेडिसिन वगैरह देते हैं। पर आज तक देखा गया है कि 100 में से 5% लोग ऐसे होते हैं जिनको हार्मोन से रिलेटेड अगर मेडिसिन दी जाती है तो उनके हार्मोन बैलेंस हो जाते हैं कि आफ्टर मेडिसिन छोड़ने के बाद। पर 95% ऐसी वुमेन होती है कि अगर उनको हार्मोन्स की मेडिसिन दी जाती है तब तक तो उनके हार्मोन्स बैलेंस रहते हैं, जैसे ही उन्होंने मेडिसिन छोड़ दी उनके हार्मोन्स फिर से इम्बैलेंस हो जाते हैं। और ये उन वोमेन्स को जरूर पता होगा जिनके साथ ये हो रहा है। तो मुझे लगा कि ये आजकल सबसे कॉमन प्रॉब्लम हो गई है हार्मोन्स इम्बैलेंस की, तो मुझे लगा कि उन वोमेन्स के लिए मुझे वीडियो बनानी चाहिए। और मुझे इंस्टा पे मुझे मैसेजेस भी आए थे कि मैम अपने हार्मोन्स को बैलेंस करने के लिए हम क्या करें, हमारे पीरियड्स रेगुलर नहीं है उसके लिए हम क्या करें, ऐसे ऐसे प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। तो मुझे लगा कि अगर मैं एक एक चीज बताऊंगी तो शायद आपको नहीं समझ आएगी, तो मैं इसके लिए एक वीडियो बना देती हूँ, शायद और लोगों के लिए भी हेल्पफुल हो जाएगी। क्योंकि ये एक वुमेन या दो वुमेन की प्रॉब्लम नहीं है, ये अनमैरिड लड़कियों की भी प्रॉब्लम हो चुकी है और मैरिड लड़कियों की तो प्रॉब्लम हो ही चुकी है, सबसे कॉमन हो गई है। जो मैंने इस 6 टाइप्स के सीड्स बताए हैं, यानी 6 टाइप के जो सीड्स बताए हैं मैंने, उसमें क्या करने हैं, जो 3 तरह के सीड है वो पहले 15 दिन लेने हैं और 3 तरह के जो सीड है वो 15 दिन बाद में लेने हैं। अब ये आप सोच रहे हो कि 15-15 दिन क्या है, जैसे मान लो कि हमारे पीरियड स्टार्ट हुए आज 1 तारीख को स्टार्ट हुए, तो फर्स्ट डे से हमें स्टार्ट करने होते हैं। तो हमें क्या करना है, जैसे कि फर्स्ट डे से हमने स्टार्ट किया और 15 दिन तक, 14 या 15 दिन तक हमने वो सीड साइकिलिंग की, ठीक है। उसके 15 दिन बाद में फिर हमारे जो सीड्स होते हैं वो चेंज हो जाते हैं, ठीक है। तो 3 हम पहले सीड्स लेते हैं और 3 हम बाद में लेते हैं। इस तरह से 15-15 दिन में हम इसको बांट देते हैं, यानी डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। क्योंकि मैंने देखा था कि ना जो टर्की के लोग होते हैं जिनको पीसीओडी की प्रॉब्लम होती है ना, तो सबसे ज्यादा वो लोग क्या करते हैं, मेडिसिन नहीं लेते। जब उनके हार्मोन्स बैलेंस होते हैं या मेंसेस डिस्टर्ब हो जाते हैं तो वो क्या करते हैं, ऑर्गेनिक तरीके से क्या करते हैं, अपने पीसीओएस को क्योर करते हैं, यानी उसको ठीक करते हैं। तो वो ये सीड साइकिलिंग ही करके ना उस चीजों को ठीक कर लेते हैं, वो कोई मेडिसिन नहीं लेते। इससे रिलेटेड उनको पता है कि अगर वो मेडिसिन ले रहे हैं ना तो उनके क्या होता है कि उस टाइम तक तो ठीक रहेगा, उसके बाद में फिर से हार्मोन्स इम्बैलेंस हो जाएंगे। ये परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं है। सीड साइकिलिंग एक तो हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है कि वो कोई नुकसान नहीं करेगा, और दूसरा ये है कि हम अपनी बॉडी इंटरनली जो हमें प्रॉब्लम हो रखी है वो ठीक हो रही है। और हमें सीड साइकिलिंग कितने टाइम तक करनी चाहिए, कम से कम हमें 3 मंथ तक करनी चाहिए। जब भी हम आयुर्वेदिक या प्लांट बेस्ड चीजों पे जाते हैं तो कम से कम हम 3 महीने कंटिन्यू करते ही करते हैं। अगर किसी को मान लो इसके रिजल्ट लगभग 2 महीने में देखने को मिल जाते हैं, बस 2 महीने कंटिन्यू सीड साइकिलिंग करते हैं तो आप देखोगे कि आपकी बॉडी के अंदर हार्मोन्स बैलेंस होने स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। अगर फिर भी अगर 3 मंथ्स में अगर प्रॉपरली आपके हार्मोन्स बैलेंस नहीं हो जाते, थोड़ी बहुत कमी रह जाती है, तो इसको 2 मंथ के लिए और कंटिन्यू भी कर सकते हो, कोई नुकसान नहीं करेगा, ठीक है। सीड साइकिलिंग को कैसे करना है, इसको हम पाउडर की फॉर्म बना लेंगे। सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि वो सीड कौन कौन से हैं जो हमारे हार्मोन्स को बैलेंस करेंगी। सबसे पहले आते हैं पंपकिन सीड। पंपकिन सीड कौन से होते हैं, जिनको कद्दू के बीज बोलते हैं ना, वो वाले सीड होते हैं। सनफ्लावर सीड होते हैं जो सूरजमुखी के बीज जिनको बोलते हैं, ठीक है। सेसम सीड्स बोलते हैं, जो तिल होते हैं ना हमारे, एक काले वाले आते हैं और एक सफेद वाले तिल आते हैं, यानी ब्लैक और व्हाइट में आते हैं, हमें व्हाइट वाले तिल यूज करने हैं। एक आते हैं फ्लैक्स सीड आते हैं जिन्हें अलसी के बीज बोलते हैं, वो वाले यूज करने हैं। एक आते हैं फेनग्रीक सीड आते हैं, फेनग्रीक को बोलते हैं जो सूखी मेथी होती है ना उसके दाने होते हैं, वो वाली मेथी होती है। और ब्लैक क्यूमीन बोलते हैं, ब्लैक क्यूमीन सीड्स होते हैं, उनको बोलते हैं जो काला जीरा आता है, और कई लोग उसको कलौंजी भी बोल देते हैं, तो वो वाले सीड्स होते हैं। ये 6 तरह के हमारे सीड्स होते हैं जिनको हम 3-3 में डिवाइड करेंगे कि हमें कितनी मात्रा में लेना चाहिए और कैसे लेना चाहिए। जो हमारे पंपकिन सीड है, कद्दू के बीज बताए हैं मैंने, सनफ्लावर सीड बताए हैं, सूरजमुखी के जो बीज बताए हैं, सेसम सीड्स बताए हैं यानी तिल बताए हैं,
और फ्लैक्स सीड बताए हैं जो अलसी के बीज है, इनका हमें पाउडर बना लेना है, ठीक है। और जो ब्लैक क्यूमीन बताए यानी कलौंजी बताई है, और फेनग्रीक सीड बताए हैं यानी मेथी जिसको बताई है, वो साबुत ही रखनी है, उसका हमें पाउडर नहीं बनाना है, उसको हमें ऐसे ही लेना है, ठीक है। अब हमें कितनी मात्रा में लेना है इसको, सबसे पहले ये आता है कि मैरिड और अनमैरिड के लिए, जो मैरिड होते हैं और अनमैरिड होते हैं उनको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है कि मैरिड के लिए सीड साइकिलिंग अलग होती है, अनमैरिड के लिए अलग होती है। आप ये सोच रहे हो कि अलग क्यों, क्योंकि जब हमारे हार्मोन जो शादी से पहले होते हैं वो अलग होते हैं, शादी के बाद में हमारी बॉडी के अंदर कुछ हार्मोन्स चेंज हो जाते हैं, इसलिए ये सीड साइकिलिंग थोड़ी अलग होती है, ठीक है। तो जो पहले मैं अनमैरिड की बात करूं, जो अनमैरिड होती है यानी जिनकी शादी नहीं होती है, उनको सीड साइकिलिंग कैसे करनी है। उनको जो स्टार्टिंग के जो 15 डेज होते हैं यानी 15 दिन, जिस दिन मान लो कि आज 1 तारीख को पीरियड्स आए, तो 1 तारीख से लेके 15 तारीख तक हमें कौन कौन से सीड खाने हैं। जो पंपकिन सीड थे ना, कद्दू वाले बीज, वो हमें कितना लेना है, 1.5 चम्मच लेना है, ठीक है। और जो फ्लैक्स सीड थे यानी अलसी के बीज, वो भी हमें 1.5 चम्मच लेने हैं। और ब्लैक क्यूमीन जो मैंने काला जीरा बोला है या कलौंजी बोला है, उसकी आधी चम्मच लेना है, वो साबुत लेना है, ठीक है। आपको ये करना है डेली। और जैसे ही आपको 15 दिन हो जाए, उसके 15 दिन बाद से 16वें दिन से आपको 30वें दिन तक, मानी कि 15 दिन फिर हो जाएंगे आपको, तो 15 दिन तक जैसे जब तक आपको पीरियड्स नहीं आ जाते, ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको लेने हैं सनफ्लावर सीड जो सूरजमुखी के बीज है, वो भी आपको 1.5 चम्मच लेने हैं, ठीक है। जो फेनग्रीव है, मेथी है, वो आधी चम्मच लेनी है, वो आपको साबुत लेनी है। और जो सेसम सीड्स है यानी तिल है, वो भी आपको 1.5 चम्मच लेने हैं, ठीक है। और एक बात और आपको याद ध्यान रखनी है, जो पंपकिन सीड आते हैं वो एक ना तो व्हाइट कलर के आते हैं, सफेद कलर के आते हैं, और एक ग्रीन यानी हरे रंग के आते हैं। तो आपको हरे वाले यूज करने हैं, व्हाइट वाले यूज नहीं करने, क्योंकि हरे वाले ही हमारी सीड साइकिलिंग सबसे बेस्ट रहेगी, वो ही अच्छे रिजल्ट देंगे। अगर आपने सफेद वाले सीड्स यूज कर लिए ना, तो वो आपको अच्छे रिजल्ट नहीं देंगे, ठीक है। क्या पता आपको रिजल्ट मिले ही ना, फिर आप बोलो कि मैम हमें तो रिजल्ट अच्छे नहीं मिले इसीलिए मैंने तिल की भी बात की थी। तिल हमें सफेद यूज करनी है, पर पंपकिन सीड हमें जो कद्दू वाले बीज है जो हरे रंग के आते हैं वो वाले यूज करने, व्हाइट वाले हमें यूज नहीं करने, ठीक है। अब बात आती है जो मैरिड है यानी शादीशुदा है, उनको सीड साइकिलिंग कैसे करनी है। उनको भी 15 डेज के अकॉर्डिंग करने के 15 दिन हमें सीड्स ये लेने हैं और 15 दिन बाद में ये लेने हैं। पर इसमें सबसे बड़ा क्या होता है, मून साइकिल होती है एक। अब आप ये सोच रहे कि मून साइकिल क्या होती है, कि पहले टाइम में क्या होता था, जब वोमेन्स को पीरियड्स आते थे ना, तो वो क्या होता था कि मून, जब चांद यानी कि जो अमावस्या की रात होती थी ना, जिस दिन बिल्कुल ही अंधेरा होता है, हमें चांद नहीं दिखता है प्रॉपर तरह से, जिसको कई लोग क्या बोल देते हैं, अंधेरी रात बोल देते हैं, उसके बाद में पूर्णिमा की रात आती है, तो उस टाइम क्या होती थी, वोमेन्स को ना पीरियड्स स्टार्ट होती थी, ऑलमोस्टली पहले यही होता था। और जब उनका ओव्यूलेशन डे होता था, यानी कि जिसको हम कहते हैं कि ओव्यूलेशन डे स्टार्ट हो गया, उस टाइम हम इंटरमिटेंट हो सकते हैं जब हमें प्रेगनेंसी प्लान कर रहे होते हैं, तो उसमें बहुत अच्छा माना जाता था, तो उसको हम मून साइकिल बोल देते हैं या मून डेज बोल देते हैं। तो हमें वो सीड साइकिलिंग तब से स्टार्ट करनी है जो मैरिड है यानी शादीशुदा जो वोमेन्स है, अमावस्या वाली रात से स्टार्ट करना है, और वहां से 15 डेज हमें स्टार्ट करने हैं, 15 दिन तक। तो उसमें कौन कौन से सीड लेने हैं, हमें फ्लैक्स सीड लेने हैं, जो अलसी वाले बीज है वो 1.5 चम्मच लेने हैं आपको, ठीक है। पंपकिन सीड है जो कद्दू वाले बीज है, वो भी आपको 1.5 चम्मच लेने हैं। कलौंजी है वो आधी चम्मच लेनी है, ठीक है। और आफ्टर 15 डेज बाद में, ठीक है, उसके 15 दिन होते ही 16वें दिन आपको क्या लेने हैं, सनफ्लावर सीड है, सूरजमुखी के बीज है, वो 1.5 चम्मच लेने हैं आपको। और जो हमारे ग्रीक सीड है यानी मेथी दाना है, उसको आधा चम्मच लेना है आपको। और जो सेसम सीड्स है यानी तिल है, वो 1.5 चम्मच आपको लेने हैं। इस तरह से आपकी सीड साइकिलिंग कंप्लीट हो जाती है। पर आपको ध्यान रखना है कि मैरिड और अनमैरिड को कैसे लेना है, तभी आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। ये नहीं है कि आपने सभी ने पीरियड्स के फर्स्ट डे से वैसे ही सीड साइकिलिंग स्टार्ट कर दी तो उसके अच्छे रिजल्ट नहीं मिलेंगे, ठीक है। जैसे मैंने बताया, तो इस वीडियो को पूरी देखना, ध्यान से सुनना, तभी आपको समझ आएगा। अगर फिर भी आपको अगर सीड साइकिलिंग के बारे में कुछ भी ना समझ आए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर दीजिए, मैं आपको पूरी कोशिश करूंगी कि अच्छे से समझा पाऊँ। अब बात आती है
कि बहुत सारे लोग पूछते हैं कि मैम जैसे हमारी हेयर ग्रोथ बढ़ गई है, फेस पे सबसे ज़्यादा बढ़ती है जब हमारे हॉर्मोन्स इम्बैलेंस होते हैं, हमें पीसीओएस पीसीओडी की प्रॉब्लम होती है। तो क्या होता है कि वो कहते हैं कि क्या मैम सीड साइकिलिंग करने से हमारे हेयर ग्रोथ खत्म हो जाएंगी? नहीं, ऐसा नहीं है कि हमारे हेयर ग्रोथ खत्म हो जाएंगे। जो हमने सीड साइकिलिंग स्टार्ट की है उसका रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो जाए, क्योंकि जैसे ही हमारे हार्मोन जो है वो बैलेंस होंगे तो क्या होगी, हेयर ग्रोथ हमारी धीरे धीरे कम होना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, जो फेस पे जो हेयर ग्रोथ हुई है वो धीरे धीरे कम हो जाएगी। ये तो नहीं कह सकती कि वो हेयर आए हैं जैसे हमारे हॉर्मोन्स बैलेंस हुए और वो हेयर्स गायब हो गए, ऐसे नहीं होता। वो धीरे धीरे हेयर ग्रोथ अपने आप कम होना स्टार्ट हो जाएगी जैसे ही हमारे हॉर्मोन्स बैलेंस होंगे। ठीक है, और जो हमारे एक्ने की प्रॉब्लम थी वो भी हमारे सोल्व हो जाएगी, यानी कि वो भी ठीक हो जाएगी। जो छोटे छोटे दाने हो रहे थे, ज्यादातर फोरहेड पे होते हैं, यहाँ पे चिक पे होते हैं, ज्यादातर फोरहेड पे सबसे ज्यादा देखने को मिलते हैं। तो वो आप दवाई लेकर थक चुके हो तो आपको कोई भी दवाई नहीं लेनी है। और जैसे ही हॉर्मोन्स बैलेंस होंगे आप देखोगे जो एक्ने की प्रॉब्लम है, छोटे छोटे दानों की प्रॉब्लम है, वो भी ठीक हो रही है। पर हाँ, एक बात का और ध्यान रखना है आपको साथ में, कि जिनका वेट गेन है, यानी जिन वोमेन्स का वेट बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है और उनको पीसीओएस और पीसीओडी पीरियड्स रिलेटेड ऐसी प्रॉब्लम हो रखी है, तो उनको अपना वेट भी लूज करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि साथ साथ में सीड साइकिलिंग तो आप कर ही रहे हो, साथ में आपको वेट लूज करना पड़ेगा, जिससे ही क्या होगा, आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। कि अगर आपने वेट लूज किया नहीं और आपने सीड साइकिलिंग प्रॉपर कर ली तो भी आपको अच्छे रिजल्ट नहीं मिलेंगे, क्योंकि वेट गेन ज्यादा होने की वजह से भी हम वोमेन्स के अंदर ये प्रॉब्लम आती है पीसीओएस और पीसीओडी की। जैसे ही आप अपना वेट डाउन कर लोगे, यानी प्रॉपर कर लोगे जितना होना चाहिए, उनमें क्या होगा कि 50% तो आपकी प्रॉब्लम वही सोल्व हो जाएगी कि पीरियड्स जो पीसीओएस और पीसीओडी की प्रॉब्लम है ना, वो प्रॉपरली 50% आपकी ठीक हो जाती है। तो आपको साथ में ही करना है, जिनका वेट ज्यादा गेन है यानी वजन ज्यादा बढ़ गया है, तो उनको वेट भी कम करना है और साथ में आपको सीड साइकिलिंग तो करनी ही करनी है हॉर्मोन्स को बैलेंस करने के लिए। ये सबसे बेस्ट रेमेडी है, सच्ची बता रही हूँ। अब आपको लेनी कैसे है, मैंने इसकी मात्रा बता दी है कितनी लेनी है। तो अब आपको लेनी कैसे है, जैसे ही आपने खाना खाया या कैसे भी, आपको सुबह लेना है शाम को लेना है, आपकी मर्जी है। पर एक चीज रखिए कि अगर सुबह ले रहे हैं तो आप सुबह रूटीन में सुबह ही लीजिए, अगर शाम को ले रहे हैं तो शाम को ही लीजिए। ठीक है, आपने जो पाउडर बनाया है उसको आप 2-3 तरीकों से खा सकते हो। जैसे सैलेड वगैरह खा रहे हो ना, तो उसके ऊपर जैसे हम मसाला वगैरह डालते हैं ना, उस तरह से आप इनका जो बना के सबका क्वांटिटी में सेम लेकर उस पर डाल सकते हो और वैसे खा सकते हो। आप इसको पानी के साथ भी ले सकते हो, किसी को पाउडर फॉर्म बनी हो ना तो पानी के साथ अच्छी लगती है तो वो पानी के साथ भी ले सकते हैं। ठीक है, पर आपको ठंडा पानी नहीं लेना। ठीक है, ठंडे पानी के साथ नहीं लेना। अगर आप पानी के साथ ले रहे हैं तो आपको नॉर्मल पानी रखना है, थोड़ा सा हल्का गर्म होना चाहिए, थोड़ा सा आरओ, क्योंकि अब विंटर स्टार्ट हो गई है ना, तो क्या होता है ज्यादा ठंडा, आरओ में भी क्या होता है ठंडा पानी आता है, इसलिए हमें नॉर्मल पानी का यूज करना है, ज्यादा ठंडे पानी का यूज नहीं करना। और एक बात और बताना चाहती हूँ, जब सर्दियां स्टार्ट होती है यानी विंटर डेज में सबसे बेस्ट होता है कि हम अपने हॉर्मोन्स को बैलेंस कर सकते हैं। सच्ची में ये सीड साइकिलिंग हमें कोई नुकसान भी नहीं करती, क्योंकि बहुत सारे लोग क्या होते हैं ना, एक तरह से बहमी जिसको बोलते हैं बहम जो पाल लेते हैं ना, कई लोग बोलते हैं कि ना मैम जो सेसम जो तीले होते हैं वो तो गर्म होते हैं, हमने गर्मियों में खाए तो हमें ये प्रॉब्लम हो जाएगी। पहले तो हमारा माइंड सेट होना चाहिए कि हम अगर सीड साइकिलिंग कर रहे हैं तो हमारी बॉडी के अंदर कोई भी नुकसान नहीं होगा। पर जिनके लोगों के मन में अगर नेगेटिविटी आ जाती है ना पहले स्टार्टिंग से ही, तो क्या होता है वही चीजें हमारे साथ होने लग जाती है। कभी ये ट्राई करके देख लेना कि अगर हम कंटिन्यू वो चीजें अगर मन में लाएंगे नहीं कि यार ये हो गया ये हो गया, तो वही चीजें हमारे साथ होने लग जाती है। ठीक है, क्योंकि हमने अपने दिमाग के अंदर वो चीज बिठा ली है। अगर फिर भी आपके माइंड में ये आता है ना कि गर्मियों में अगर हमने सीड साइकिलिंग की तो हमारी बॉडी में गर्मी हो जाएगी या नुकसान करेगी, तो आपको क्या करना है, जितनी जितनी मैंने क्वांटिटी बताई है उसकी आधी कर लेनी है आपको। ठीक है, तो आपका बैम भी खत्म हो जाएगा और आपकी सीड साइकिलिंग भी हो जाएगी। ओके, पर आपको करनी 3 मंथ तक है, इसको बीच में नहीं छोड़ना है। और कई बार क्या होता है कि जैसे कि हम भूल गए या कहीं चले गए, ठीक है, तो वो सीड साइकिलिंग नहीं हो पाई एक दिन के लिए, तो हमें नेक्स्ट डे ये नहीं करना है कि उसकी मात्रा डबल करके ले लेनी है कि 2 दिन का इकट्ठा लिया तो वो बैलेंस हो गया, ऐसे नहीं करना है।
हमें उतनी ही मात्रा लेनी है। अगर वो एक दिन स्किप हो गया है तो इसका मतलब स्किप हो गया है, पर पूरी कोशिश कीजिए, स्किप मत कीजिए। अपने साथ भी इसको कैरी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। और साथ में आपको ना अपनी डाइट अच्छी रखनी होगी, क्योंकि हेल्दी डाइट खाओगे उतना ही अच्छे रिजल्ट मिलेंगे हमें। हेल्दी डाइट तो हमें रखनी ही रखनी है, क्योंकि मैं हमेशा पीसीओएस और पीसीओडी के लिए, हार्मोन्स बैलेंस के लिए हमेशा यही बताती हूँ कि आपको अनहेल्दी फूड नहीं खाना, यानी जंक फूड और फास्ट फूड बाहर का अवॉइड करना है जितना हो सके, ठीक है। तो आपको हेल्दी डाइट तो जरूर लेनी ही लेनी है। और साथ में जो अगर हॉर्मोन्स के लिए अगर कोई भी आप अगर मेडिसिन यानी दवाई ले रहे हैं, तो जब आप सीड साइकिलिंग कर रहे हैं तो उसको बंद कर देनी है आपको। 3 मंथ तक आप बंद कर दीजिए, फिर सीड साइकिलिंग कीजिए, क्योंकि साथ में हमें मेडिसिन नहीं लेनी, क्योंकि वो हॉर्मोन्स का काम कर रही है मेडिसिन, साथ में हम सीड साइकिलिंग लेंगे तो हमें पता ही नहीं चलेगा और ना ही हमें प्रॉपरली तरह से रिजल्ट मिलेंगे। इसलिए हम मेडिसिन को हमें स्टॉप करना होगा जब भी आप सीड साइकिलिंग करें। अगर आप ये चाहते हो ना कि हम मेडिसिन लेकर देखें, तो कोई दिक्कत नहीं है। स्टार्टिंग में आप मेडिसिन लेकर देख लीजिए और फिर उसके बाद स्टॉप कीजिए, फिर आपको पता चल जाएगा। तो उसके बाद आप सीड साइकिलिंग कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि हमें ना सबसे पहले ना मेरा मानना ये है कि हमें नेचुरल चीज़ों पे ही जाना चाहिए, ताकि वो हमारी बॉडी को नुकसान भी नहीं करेंगे और हमें सॉल्यूशन भी मिल जाएगा। तो वो तो दूसरा ऑप्शन होता है कि जब हम नेचुरली तरीके से हम ठीक नहीं हो रहे, ठीक है, तो हमें एलोपैथिक पे जाना चाहिए, वो हमारा लास्ट ऑप्शन होता है। तो सबसे पहले आप कोशिश करिए कि नेचुरली तरीके पे जाए, क्योंकि ये सारी चीजें हमें घर पे मिल जाती है, नहीं मार्केट से हम लेकर भी आए तो इजीली मिल जाती है, कोई ज्यादा महंगी नहीं होती, कॉस्टली नहीं होती। हाँ, एक बात और आपको ध्यान रखनी है कि जो सीड्स है आप अच्छी कंपनी के ले, ऐसे नहीं है कि लोकल ले लें, कहीं से भी ले लें। आप ये सोच रहे हो कि ये पंपकिन सीड एक सस्ते वाले मिल रहे हैं और एक महंगे मिल रहे हैं, तो आपने सस्ते वाले ले लिए, नहीं, प्लीज आप एक बार उनकी क्वालिटी चेक कर लीजिए। आपको अच्छे वाले सीड्स लेने हैं, जितने अच्छे लोगे उतने ही अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, क्योंकि 3 मंथ ही तो करने हैं ना आपको। कोई नहीं, अगर 500 अगर एक्स्ट्रा भी लग जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल रहा है आपको, ठीक है। तो मेरा यही मानना है कि आप अच्छी क्वालिटी के लिए थोड़ा सा इस बात का आपको ध्यान रखना है। अगर फिर भी इससे आपके रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, आपको समझ नहीं आया हो सीड साइकिलिंग के बारे में, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई जरूर करूंगी। और एक बात जरूर कहना चाहती हूँ कि मैं कोशिश करती हूँ कि आपको सिंपल से सिंपल लैंग्वेज में समझा पाऊँ, क्योंकि अगर इंग्लिश में अगर मैं समझाऊंगी तो शायद बहुत सारे लोगों को नहीं समझ आएगा। एक हिंदी एक ऐसी मातृभाषा है हमारी कि जो हर कोई समझ सकता है। अगर मान लो कि कोई कम पढ़ा लिखा है और उसको ये प्रॉब्लम हो रखी है, तो वो भी इन चीजों को समझ सकता है। और कई लोग ना कमेंट करने से पहले सोचते हैं कि ना मैं अगर हरियाणवी में या लोकल लैंग्वेज में मैसेज करूंगा तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, मैम क्या सोचेगी। तो नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं खुद एक हरियाणा से हूँ और जो बागड़ी बोलते हैं ना तो वो हूँ मैं, ठीक है। तो मैं ये लैंग्वेज अच्छे से समझ सकती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अगर वो हरियाणवी में भी अगर टाइप कर रहे हैं ना, अगर वो मुझे मैसेज कर रहे हैं, तो भी मैं उनका रिप्लाई करूंगी। बस कई बार ये हो जाता है, कंफ्यूजन हो जाती है कि वो कुछ कहना चाहते हैं और मुझे समझ नहीं आता है, तो मैं उनको फिर भी मैं उनका रिप्लाई करती हूँ कि वो हिंदी में बोले या किसी और तरीके से भी जो उनको अच्छी लगती है लैंग्वेज वो बोल सकते हैं। और मैंने हेल्थ टॉक के नाम से अपना ग्रुप भी क्रिएट किया हुआ है व्हाट्सएप पे, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसे कोई भी ज्वाइन कर सकता है। और वीक में उसे मैं एक बार ही ओपन करती हूँ। जो लोग अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहते हैं उसमें उस टाइम वो मैसेज कर सकते हैं, और एक वीक के अंदर अंदर मैं उनके लिए पूरी कोशिश करती हूँ उस चीज का मैं सॉल्यूशन लेकर हम। अगर फिर भी आपको इससे रिलेटेड अगर कोई भी वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, उससे रिलेटेड भी मैं आपके लिए पूरी कोशिश करूंगी जल्दी से जल्दी वो वीडियो लेकर आऊं। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। और सीड साइकिलिंग करने के बाद मुझे फीडबैक जरूर दीजिए कि आपको कितना फायदा हुआ है, ठीक है, पक्का, डन।